दोस्तों इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप, यानी कि हम किसी भी बिजनेस को उसके ओनरशिप के बेसिस पे कितने फॉर्म्स में कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला हमारा क्या है कि सिंगल ओनरशिप, जिसको आप लोग सोल प्रोपराइटरशिप के नाम से भी जान सकते हो। तो सिंगल ओनरशिप का क्या मतलब होता है कि किसी भी बिजनेस का अगर एक कोई मालिक है, यानी कि कोई भी बिजनेस है अगर उसका कोई भी एक मालिक है, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो, कोई भी एक तरीके से ज्वाइन करके कोई भी बिजनेस को बनाया गया हो, उस तरीके का कोई भी सिचुएशन नहीं होती, केवल एक ही मालिक होता है किसी भी बिजनेस का। जैसे कि आप देखते होगे बहुत सारे जगहों पर कि किसी ने अपनी छोटी सी दुकान खोल लिया, फिर किसी ने अपनी कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया या कोई ब्यूटी पार्लर खोल लिया। तो उस सभी का कौन है कि एक ही मालिक है, यानी कि उसको कोई भी सोल प्रोपराइटरशिप के नाम से आप उसको बोल सकते हो, सिंगल ओनरशिप वो सारे बिजनेस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है कि ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि उस पर्टिकुलर जो भी बिजनेस है उसको एक व्यक्ति ओन कर रहा है, ठीक है। और उसकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, वो सभी किसकी होती हैं, एक ही पर्सन की होती हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग भी कौन करता है, वही पर्टिकुलर पर्सन करता है। तो इसके कुछ एक एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इजी टू स्टार्ट और मैनेज, कोई भी आसानी से अपना मन का मालिक हो सकता है, अपने हिसाब से स्टार्ट कर सकता है। देन डायरेक्ट कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि देन इसके बाद में इसके कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कुछ एक डिसएडवांटेजेस में क्या हो सकता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकते हैं। अगर किसी के पास में पैसों का अभाव है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता है ना। और साथ ही साथ में अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटीज़, यानी कि खुद के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती करने के लिए। तो ये इसके कुछ एक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। देन इसके बाद में अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि जब दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिल करके किसी भी बिजनेस को रन करते हैं या फिर चलाते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर मैं कोई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँ और उसमें दो तीन लोग मिल करके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाएं, ठीक है। यानी कि थोड़ा पैसा उनसे लिया, थोड़ा पैसा उनसे लिया, थोड़ा अपना खुद का पैसा लगाया, इस तरीके से हमने क्या किया, अपना खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया और दो तीन लोगों के यानी कि साझेदारी से। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप, यानी कि वो सभी भी हमारी क्या है, बराबर के हिस्सेदार है, पार्टनर है। तो इसकी लाइबिलिटीज़ क्या है कि सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना होता है सबको मिल करके लेना होता है। इसके एडवांटेज यही सब है कि यानी कि इससे हमारा जो भी बर्डन है, रिस्क है, सभी लोगों में शेयर होता है कि अगर कोई भी जिम्मेदारी है तो वो केवल मेरे ऊपर नहीं है, दोनों जो हमारे बराबर के जो भी पार्टनर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी होगी। देन इसके अलावा स्किल्स और कलेक्टिव एक्सपर्टीज़ एंड डाइवर्स स्किल्स, यानी कि मेरे पास में कोई अलग स्किल होगी, मेरे पार्टनर्स के पास में अलग स्किल्स होगी, तो इससे हम ज़्यादातर ग्रो कर सकेंगे। देन टैक्स के एडवांटेजेस, हम अपना टैक्स जो भी है सबके बराबर हिस्से में जाएगा। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि शेयर्ड प्रॉफिट्स, यानी कि अगर जो भी प्रॉफिट आ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे शेयर करना पड़ेगा। और इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ठीक है। पता चला कि अगर मुझे कोई भी डिसीजन लेना है, एक एग्री है, दो नहीं एग्री है, तो फिर वो चीज़ नहीं चल पाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद में हमारा आता है थर्ड नंबर पे जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसको आप लोग कॉर्पोरेशन के नाम से भी जान सकते हो। कि कॉर्पोरेशन में क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स से जो भी कंपनी बनाई जाती है, कि यानी कि अलग अलग तरीके के शेयर होल्डर्स, यानी इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि मिल करके किसी भी कंपनी को बनाते हैं। कोई भी कंपनी मान लो बनी तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मान लो पैसा लगाया, तो वो सभी क्या है, शेयर होल्डर्स हैं उसके, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ क्या है कि सभी लोगों की लाइबिलिटीज़ होती है, सबके पास में वोटिंग राइट होता है। और इसको किसके द्वारा मैनेज किया जा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जा सकता है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब समझते हो ना, कि डायरेक्टर लोग इसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। यानी कि शेयर होल्डर्स अलग होंगे और इसको क्या करेंगे, डायरेक्टर्स लोग, वो लोग जो भी शेयर होल्डर्स होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्टर्स का चुनाव करेंगे और जो भी डायरेक्टर्स होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे, रन करेंगे। इसके एडवांटेजेस यही हैं कि इसमें हमारी लिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो भी जिम्मेदारियां हैं सबकी बराबर होंगी। और डिसएडवांटेजेस यही है कि कॉम्प्लेक्स है, लीगल है और डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये सभी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। देन इसके अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर कॉर्पोरेटिव, जिसकी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी आप उसको बोल सकते हो। तो सोसाइटी जैसे कि एनजीओ वगैरह हो गया, जो कि थोड़ा समाज कल्याण के हिसाब से जो भी काम करते हैं, तो इसको ओन्ड एंड डेमोक्रेटिकली कंट्रोल बाय द मेंबर्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ एक मेंबर्स बनाए जाते हैं जो कि
किसी भी संस्था को या फिर किसी भी कि अलग अलग तरीके से आप देखते होगे कि कोई मंडल बने हुए हैं कोई गली मोहल्ले में, तो उस तरीके से मेंबर्स के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। तो सबकी इसमें क्या होता है, अधिकतर सबकी लाइबिलिटी होती है और डिसीजन मेकिंग क्या होती है कि सब लोगों को लेना होता है, डेमोक्रेटिक, यानी कि देख करके लेना होता है कि क्या लोग चाहते हैं। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस यही है कि सबकी लाइबिलिटी होती है और सोशल कम्युनिटी फोकस, यानी कि सबके ऊपर फोकस किया जाता है, जो भी सोशल वर्कर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है कि सोशल काम क्या क्या किए जा सकते हैं। देन इसके अलावा डिसएडवांटेजेस में यही है कि स्लोअर डिसीजन मेकिंग, अगर कोई भी मान लो डिसीजन लेना होगा तो सबसे पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सबके सहमति होगी तभी हो सकता है। देन बैलेंसिंग इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटरेस्ट, देखना पड़ेगा कि क्या हमारा इंटरेस्ट है और लोग क्या चाहते हैं, इसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, देन इसके बाद में 5th नंबर पे आता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी दो चीज़ें और हैं। तो पब्लिक सेक्टर में बेसिकली क्या होता है, जिसमें पब्लिक ऐसे इस तरीके से लिखा होता है ना, जैसे कोई भी कंपनी होती है तो लिमिटेड करके लिखी होती है, उसमें प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता है, केवल लिमिटेड होता है। ठीक है, तो वो कौन सी हो गई, पब्लिक कंपनियां, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स हो गई, तो इसको गवर्नमेंट ओन करती है और ऑपरेटेड करती है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी, इसके जो डेप्ट वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय पब्लिक पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके एडवांटेजेस यही है कि यानी कि पब्लिक वेलफेयर के फोकस किया जाता है और कॉन्टीन्यूटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, अच्छी खासी कंपनी होती है। डिसएडवांटेजेस में यही होता है कि इफिशिएंसी इनोवेशन में थोड़ा सा रिजिड नहीं उतना ज़्यादा देखने को मिलता है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी थोड़ा सा देखने को मिलता है, यानी कि जो भी राजनैतिक उस तरीके के थोड़ा सा देखने को मिलता है। देन इसके बाद में प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, जिसको वही बेसिकली क्या होती है, जॉइन स्टॉक करके कंपनी होती है, जिसको कुछ शेयर होल्डर्स मेनली चलाते हैं, दोनों ही चला सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, बट जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो भी एक तरीके से आप इसको पार्टनरशिप शेयर होल्डर्स ही आप मान दो, वही चलाते हैं। तो ओनर्स और शेयर होल्डर्स बियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही लोग होते हैं। ठीक है, तो इसके भी एडवांटेजेस यही हैं कि इसमें एफिशिएंसी होती है, इनोवेशन होती है, आपको गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा अच्छी खासी इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस देखने को मिल सकती है इन कंपनियों में। देन फ्लेक्सिबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। देन इसके बाद में डिसएडवांटेजेस यही होते हैं कि इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है और शॉर्ट टर्म के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो ये हैं कुछ हमारे और इसके साथ में यहाँ पर थर्ड में एक और यहाँ पर ऐड हुआ है कि लैक ऑफ सोशल वेलफेयर ओरिएंटेशन। जो भी पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स जितने भी होते हैं ना, तो वो अपने ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं, वो ज़्यादातर सोसाइटी के ऊपर नहीं फोकस करते, सोसाइटी के हिसाब से काम नहीं करते और मतलब खुद के प्रॉफिट के बारे में ज़्यादातर सोचते रहते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कितने तरीके के आपके अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप के बेसिस पे बिजनेस को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली 6 टाइप लिखे हुए हैं और इनको आप अपने हिसाब से देख करके अच्छे से याद कर लोगे। आई होप कि क्लियर भी हो गया होगा। बेसिकली मीनिंग समझना होता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। ठीक है, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन डाउट होता है तो यू कैन आस्क इवन ऑन द कॉमेंट बॉक्स। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस यूनिट। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।